जय जिनेन्द्र। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम्। ऐसो पंच नमो यारो सव्व पावपनाशनो मंगलारं च सव्वेसिं परममः वै मंगलम्। वीतराग विज्ञान भाग 1 पाठ 8 12 भावना। पंडित जयचंद जी छाबड़ाकृत 12 भावना पर हम विचार कर रहे हैं। हमारी संवर भावना तक हुई थी और आज हमें निर्जरा लोक बोधि दुर्लभ और धर्म भावना करना है। जो पहले पढ़ा उसका थोड़ा सा चिंतन कर लेते हैं, एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। भावना को अनुप्रेक्षा भी कहते हैं और भावनाएं 12 प्रकार की होती है। अनुप्रेक्षा या भावना का अर्थ है बार बार चिंतन करना, बार बार विचार करना। तो किन बातों का हमें बार बार विचार करना चाहिए कि ये 12 प्रकार की बातें, 12 प्रकार की भावनाएं दी गई है, इनका हमें प्रतिदिन विचार करना चाहिए। इसमें से 6 भावनाएं शुरू की हैं: अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व और अशुचि। ये वैराग्य उत्पन्न करने वाली भावनाएं, वैराग्यपरक भावनाएं हैं। और बात की 6 भावना आश्रव, संवर, निर्जरा, लोक, बोधि दुर्लभ और धर्म, ये तत्वपरक भावनाएं हैं। इसमें तत्व की बात कही गई है। तो जैसे हमने पहले पढ़ के आए हैं कि क्या चीज़ प्रतिदिन करनी चाहिए और क्या भावना प्रति समय भानी चाहिए। तो पहली भावना थी अनित्य भावना। अनित्य भावना यानी कि जड़, जो भी ये मेरा शरीर है ये नश्वर है, क्षण भंगुर है। शरीर ही नहीं, जितनी भी सामग्री, जो भी चीज़ मेरे संयोग में आई है उन सब का वियोग होने ही वाला है। तो जितनी भी पर्याय हैं, पर्याय रूप से ही जो संयोग में आई है उनका नाश होगा और मेरे द्रव्य का कभी भी नाश नहीं होगा। तो इसके पढ़ने से क्या फ़ायदा है अनित्य भावना के पढ़ने से कि एक तो अगर किसी संयोग का वियोग होगा, मेरे सगे संबंधी का, मेरी कोई वस्तु का या इस शरीर का, तो मुझे आकुलता नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि मुझे पता है कि संयोग का वियोग होता ही है, पर्याय अनित्य है। मुझे यह पता है तो मुझे आकुलता नहीं होगी किसी का वियोग होने पर। और दूसरा कि मेरा द्रव्य तो हमेशा ही नित्य है। 2 बातें अनित्य भावना से, 2 बातें कि पर्याय है वो तो नित्य ही है क्योंकि पर्याय का स्वभाव ही अनित्यता है, और मैं द्रव्य हूँ, मेरा स्वभाव नित्य है, मेरा कभी भी नाश होने वाला नहीं है। तो ये अनित्य भावना के पढ़ने से फ़ायदा है। इसलिए कहा कि इसे रोज भाना चाहिए, रोज विचारना चाहिए इस भावना को। दूसरा था अशरण भावना। अशरण भावना में क्या बताया कि अनित्य, पर्याय अनित्य है, इस शरीर का नाश होने वाला है, संयोगों का नाश होने वाला है, किंतु मैं प्रयत्न करता रहता हूँ कि कोई तो मुझे बचा ले, डॉक्टर बचा ले, कोई मंत्र। हम किस लेवल तक अपने को बचाने के लिए चले जाते हैं। हम वास्तु क्यों करवाते हैं कि कुछ बुरा ना हो जाए, किसी का नाश, कि कहाँ पर खाना, किचन कौन सी दिशा में, ज्योतिष के पास क्यों जाते हैं। ये सब अशरण नहीं समझते हैं, अशरण भावना को नहीं समझते हैं। शरणभूत की कुछ तो बता दो, कैसे ठीक हो जाएंगे हम। जीव मरना नहीं चाहता है किंतु मरना निश्चित है, तो वो मरना नहीं चाहने के लिए सब जगह शरण ढूंढता है, किंतु वास्तव में जगत में कुछ भी शरण नहीं है। हमने पहले भी बात की थी कि शरण क्यों नहीं है, कि जो स्वयं अशरण है वो दूसरे को क्या सहारा देगा। जो स्वयं ही असहाय है वो दूसरे को क्या सहारा देगा। इसलिए जो बाहर की जितनी भी वस्तुएं हैं वो अशरण हैं। और शरणभूत कौन है इस संसार में, कि एक तो संसार में देखें तो पंच परमेष्ठी और दूसरा मेरी आत्मा ही मुझे शरण है। तो अशरण भावना के पढ़ने से क्या लाभ है कि मैं हर किसी के पास दीन भावना से अपने हाथ नहीं फैलाता रहूँगा। क्या सोच के
कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, या मेरी कोई भी वस्तु खराब नहीं हो जाए, मेरी कोई भी वस्तु जो मेरे घर का, कार का, किसी भी संयोग को बचा लो, शरण दे दो, किसी का भी नाश नहीं हो जाए, ऐसी भावना से बच जाएंगे। और दूसरा कि जब कुछ भी शरण नहीं है संसार में, किंतु मेरे पंच परमेष्ठी हैं और मेरी आत्मा है, वो तो हमेशा मेरे लिए शरणभूत है। ठीक है, ये अशरण भावना। तीसरी भावना है संसार भावना। संसार भावना में क्या कि मेरा संसार कितना बड़ा है कि जितना जितना मुझे मोह है, जितना मुझे राग है, उतना बड़ा मेरा संसार है। घर परिवार के मेंबर कितने भी हों, वो मेरा संसार नहीं है। और कहने को तो संसार क्या है, 3 लोक को संसार बोलते हैं, विश्व को संसार बोलते हैं, तो है तो इतना बड़ा संसार, किंतु मेरे लिए कितना बड़ा है कि जितना मेरा मोह है उतना बड़ा मेरा संसार है। तो संसार परिभ्रमण से बचना है तो क्या करना है कि अपने मोह को कम करना है, तो हम संसार से भी, परिभ्रमण से भी बच जाएंगे। उसके बाद एकत्व और अन्यत्व भावना थी। एकत्व और अन्यत्व भावना में क्या विचार किया था कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव 2 तरीके से ये भावना है। एकत्व भावना यानी कि मैं अकेला हूँ, एक हूँ, और अन्यत्व अर्थात कुछ भी पर द्रव्य मेरा नहीं है। अकेला हूँ बोलें या पर मेरा नहीं है बोलें, दोनों एक ही बात है। तो इस तरह से एकत्व और अन्यत्व भावना है कि मेरा सिर्फ एक आत्मा ही है और बाकी अन्य कुछ भी मेरा नहीं है, और वास्तव में ज़रूरत भी नहीं है। हर द्रव्य अपने में परिपूर्ण है। सिर्फ मेरी आत्मा ही नहीं, जगत की जो दूसरी वस्तुएं हैं वो भी अपने आप में परिपूर्ण हैं। उन्हें भी किसी भी द्रव्य को किसी की ज़रूरत नहीं है। मतलब हम हस्तक्षेप ही करते हैं। जब काम कोई अच्छे से हो रहा है किंतु हम उस काम में अपनी बीच में टांग अड़ाते हैं, अपनी नाक लगाते हैं। वास्तव में किसी परद्रव्य को ज़रूरत ही नहीं है दूसरे द्रव्य की। मैं किसके लिए? मैं आपके लिए परद्रव्य हूँ और आप मेरे लिए परद्रव्य हो। परद्रव्य किसको कहते हैं? किसको कहते हैं कि जो मैं नहीं हूँ वो सब पर है। तो आपके लिए कौन पर हुआ? मैं पर हो गई, और मेरे लिए आप लोग सब पर हो गए। तो इस तरह से मैं स्वयं अपने में पूर्ण हूँ और पर की मुझे रंच मात्र भी ज़रूरत नहीं है। इसी तरह पर भी अपने आप में पूरा परिपूर्ण है, उसे मेरी रंच मात्र भी ज़रूरत नहीं है। कितना अच्छा सिस्टम है इस दुनिया का, मतलब कितना अच्छा लॉ है ये कि सब अपने आप में परिपूर्ण है, किसी को किसी की ज़रूरत नहीं है। ये एकत्व और अन्यत्व भावना ने बताया। फिर अशुचि भावना। अशुचि का क्या अर्थ होता है? शुचि का अर्थ होता है पवित्रता और अशुचि का अर्थ होता है अपवित्रता, गंदगी। तो गंदा क्या है ये विचार करना, और साथ में ही गंदा क्या नहीं है ये भी विचार करना। देखो, हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं ना, 2 सिक्के के 2 पहलू होते हैं। वही जैसा ग्लास के लिए बोलते हैं ना कि ग्लास एक ग्लास हो तो वो आधा भरा हुआ भी बोल सकते हैं और आधा खाली भी बोल सकते हैं उसको। हर चीज़ को 2 तरीके से, हर वस्तु को बहुत सारे एंगल से देखा जा सकता है, किंतु 2 तो हैं जो एक दूसरे के पूरक हो। तो वैसे ही अशुचि भावना में 2 चीज़ों का विचार करना कि क्या अपवित्र है और क्या पवित्र है। तो अपवित्र क्या है कि इस संसार में इस शरीर से ज़्यादा अपवित्र कुछ भी वस्तु नहीं है। क्यों है शरीर अपवित्र? कि इसके संयोग में जो भी चीज़ें आती है, पवित्र से पवित्र चीज़ भी इसके संयोग में आए तो वो भी गंदी हो जाती है। तो हुआ कि नहीं अपवित्र, मतलब इतना अपवित्र है कि स्वयं तो गंदा है ही और दूसरी चीज़ों को भी गंदा कर देता है। और हम क्या मानते हैं? अपने आप को एकदम नीट एंड क्लीन मानते हैं। कैसे हैं? कपड़े अगर अलमारी में रखे रहें तब तो वो एकदम अच्छे हैं, पवित्र हैं, शुचि हैं, और हमने अपने शरीर पर धारण कर लिए तो आज का कपड़ा कल भी नहीं पहनते। क्यों? चाहे अभी तो चलो हम सब लॉकडाउन में बंद है ना, तो अभी ऐसा कर रहे हैं कि हम 1 महीने से एक ही कपड़ा पहन रहे हैं, घर से बाहर भी नहीं निकल रहे हैं। अपन बोलो कि बाहर की गंदगी लग जाती है कपड़ों पे, इसलिए धोते हैं। हम घर से कदम भी बाहर नहीं निकाल रहे हैं, किंतु फिर भी हम आज का कपड़ा कल नहीं पहन पा रहे हैं। क्यों?
क्योंकि वो कपड़ा शरीर के कांटेक्ट में आ रहा है और शरीर अपवित्र है, पसीना, मल मूत्र आदि सारी चीज़ें शरीर से निकलती है, तो ये शरीर महान अपवित्र है और मेरा पूरा समय इस अपवित्र चीज़ को पवित्र बनाने के लिए, साफ रखने के लिए लगा रहता है। वो बोलते हैं ना कि जो घड़ा मल से ही भरा हुआ हो तो उसे बाहर कितने भी पानी से धो दो, वो कभी भी पवित्र होगा नहीं होगा। उसी तरह से ये शरीर भी अंदर से ही मल मूत्र से भरा हुआ है, तो हम बाहर में कितना भी पवित्र करना चाहें यह पवित्र नहीं होगा। तो ये तो अशुचिता हुई। और शुचिता, उसके साथ ही एक खुशी की क्या बात है कि मेरा आत्मा है वो महाशुचि पदार्थ है, उसके जितना पवित्र पदार्थ कोई नहीं है। मतलब दोनों देखो, दोनों एक साथ रह रहे हैं, शरीर और आत्मा। शरीर के जितना अशुचि कोई नहीं है और आत्मा के जितना शुचि कोई नहीं है। तो मेरा आत्मा जो मैं हूँ, मेरा भी नहीं, मैं आत्मा अति पवित्र पदार्थ हूँ। यह अशुचि भावना में हमें प्रति समय विचार रखना चाहिए। अगर शरीर की अपवित्रता को विचार करेंगे तो शरीर से कभी भी राग उत्पन्न नहीं होगा, इसलिए अपवित्रता शरीर की बताई। तो ये 6 भावनाएं, अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि, ये 6 वैराग्य उत्पन्न करने वाली भावनाएं हैं। और अब बात की 6 भावनाएं तत्व परक भावनाएं हैं। आश्रव और संवर और निर्जरा, ये 3 तो तत्व के नाम भी हमने पढ़े थे। तो 3 भावनाओं के नाम याद करने, आश्रव, संवर, निर्जरा। ये तो तत्व में भी बंध तत्व एक छोड़ दीजिए, तो आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा करते थे, उसकी जगह आश्रव, संवर और निर्जरा। तो आश्रव किसे कहते हैं कि जो मोह राग द्वेष भाव मेरे में उत्पन्न होते हैं, आत्मा में जो मोह राग द्वेष के भाव होते हैं उन्हें ही आश्रव कहते हैं। और वह कैसा है कि वो विभाव रूप है। विभाव है क्यों? क्योंकि होते भले मेरी आत्मा में है, किंतु वो मेरे स्वभाव नहीं है, अच्छे भाव नहीं हैं। जैसे विभाव को समझने के लिए हम एक और चीज़ के माध्यम से विभाव को समझ सकते हैं। विभाव किसको कहते हैं कि अपन क्या है कि जो हम में उत्पन्न हो वो सब हमारा होता है क्या? जैसे हमारे शरीर में कीड़े भी उत्पन्न हो जाते हैं, या हमारे शरीर में छोड़ो, हमारे घर पर हमारे पुत्र भी उत्पन्न होता है और हमारे घर में ही कॉकरोच भी उत्पन्न होता है। तो हम किसे अपना मानते हैं और किसे भगाना चाहते हैं कि पुत्र तो मेरा है, रहता इसी घर में, कॉकरोच भी है और पुत्र भी है। तो पुत्र तो अपना है, किंतु कॉकरोच कैसे हैं? विभाव हैं, गंदे परिणाम है, गंदी चीज़ है, उसे हम हटाना चाहते हैं। वैसे ही मोह राग द्वेष के भाव होते मेरी आत्मा में ही हैं, किंतु वो विभाव परिणाम है, गंदे परिणाम है, तो उन्हें मुझे निकालना है। तो आश्रव भावना में क्या विचार करना कि आत्मा तो ज्ञानमय है ना, किंतु ये विभाव जो मोह राग द्वेष के परिणाम हैं, ये सब आत्मा में उत्पन्न होते हैं, किंतु ये विभाव भाव हैं, मेरे स्वभाव नहीं है, ये गंदी चीज़ है, इसलिए मुझे इसे छोड़ना है। कल हमने बात की थी आश्रव तत्व और आश्रव भावना में क्या अंतर है। आश्रव तत्व मतलब तो मोह राग द्वेष के परिणाम, उन्हें आश्रव तत्व कहते हैं। और आश्रव भावना यानी उन परिणामों का विचार करना। क्या बार बार विचार करना? मोह राग द्वेष का विचार करना। क्या ये विचार करना कि मोह राग द्वेष के परिणाम अच्छे परिणाम नहीं हैं, मुझे करने योग्य नहीं हैं, ऐसा विचार करना आश्रव भावना में। फिर है संवर। संवर भावना क्या है? निज स्वरूप में लीनता निश्चय संवर जानी, कि वास्तव में वैसे संवर तत्व की भी हमने बात की थी कि पुण्य पाप या मोह राग द्वेष के भावों को आत्मा के शुद्ध भावों से रोकना। तो संवर का अर्थ होता है शुद्ध भाव। यहाँ पर दोनों भावना की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे द्रव्य आश्रव द्रव्य संवर की बात नहीं है, यहाँ पर भाव आश्रव और भाव संवर की ही बात है। तो भाव संवर किसे कहते हैं कि पुण्य मोह राग द्वेष के भाव नहीं करना और शुद्ध भाव करना, ये तो भाव संवर है। तो निज स्वरूप में लीनता निश्चय संवर जानी,
यही वास्तव में अपने स्वरूप में लीन होना या शुद्ध भाव का होना। शुद्ध भाव कहते ही उसे हैं कि अपने स्वभाव में लीन होना। तो ये शुद्ध भाव हैं, यही निश्चय से संवर हैं। और व्यवहार से संवर क्या है? समिति 5 समिति के परिणाम, 3 गुप्ती के, 12 प्रकार के संयम के परिणाम, 10 धर्म के परिणाम और पाप को छोड़ने रूप सारे परिणाम। ये सब, वो चाहे अणुव्रत हो या महाव्रत हो, पाप का त्याग जिसमें हो, ऐसे सब परिणाम ही संवर हैं। अब है आज हमारी बात चलनी है निर्जरा भावना की। ये तो एक रिवीजन हो गया, अपने आदि क्लास में तो रिवीजन ही हो जाता है, क्योंकि अब ये पाठ खत्म हुआ तो फिर खत्म ही हो गया ना, फिर तो हम आगे ही बढ़ जाएंगे। इसलिए मुझे लगता है कि बार बार रिवाइज कर लें तो हमारे दिमाग में कभी हम भूलें नहीं, इस तरह से पक्की हो जाए वो बात। अब है निर्जरा भावना। निर्जरा भावना एक बार पहले बोलते हैं, आप लोग PDF में या जिनवाणी पास में है तो साथ में बोलिए। संवरमय है आत्मा, पूर्व कर्म झड़ जाए, निज स्वरूप को पाय कर, लोक शिखर जब थाय। निर्जरा किसे कहते हैं? कि अपनी आत्मा संवरमय है, उसी आत्मा में लीन होने का प्रयास करना। तो मेरी आत्मा संवरमय है ऐसा जानना, और अर्थात अपनी शुद्ध आत्मा में रमने की, लीन होने की कोशिश करना, वह निर्जरा है। और उससे ये तो भाव निर्जरा है। और बाहर में क्या होता है? पूर्व कर्म झड़ जाए। जब हम आत्मा में लीन होने का पुरुषार्थ करते हैं तो बहुत कर्मों की निर्जरा होती है, पूर्व कर्मों की निर्जरा होती जाती है। निज स्वरूप को पाए कर, लोक शिखर जब थाए। और जब अपने स्वरूप में पूरी तरह से, अपने स्वरूप में कोई लीन हो जाता है, आंशिक रूप से लीन होता है, तब तो कर्मों की थोड़ी थोड़ी निर्जरा होती है। किंतु जब पूरी तरह से लीन हो जाता है अपने स्वरूप में ही, तब लोक शिखर जब थाए, तब वह लोक के शिखर पर अर्थात सिद्ध शिला पर विराजमान हो जाता है। लोक का शिखर क्या है? सिद्ध शिला। सबसे ऊपर क्या है लोक के? सिद्ध शिला। तो वह जीव सिद्ध शिला पर विराजमान हो जाता है ना। तो जब यह जीव अपने आत्मा को संवरमय मानता है, तब उसके पूर्व कर्मों की निर्जरा हो जाती है और वह अपने स्वरूप में लीन होकर मोक्ष पथ को पा लेता है। मतलब संवर निर्जरा का फल क्या है? मोक्ष है। कि संवर और निर्जरा करता है तो उसके फल रूप मोक्ष को वह प्राप्त कर लेता है। अब लोक भावना। लोक स्वरूप विचारी के, आत्म रूप निहार, परमारथ व्यवहार गुणी, मिथ्या भाव निवारी। लोक किसे कहते हैं? देखो, इसमें जो बुदरदास जी की लोक भावना है ना, उसमें क्या है? 14 राजु उतंग नभ, लोक पुरुष संठान, तामे जीव अनादिते, भर अनादि से भरमत है बिन ज्ञान। कि 14 राजु उतंग नभ। लोक कैसा होता है? 3 लोक का नक्शा सबने देखा होगा। अपने जैन धर्म का तो वह सिंबल भी है 3 लोक का नक्शा। तो वो कैसा है? 14 राजु उतंग नभ। 14 राजु, उतंग मतलब लंबाई उसकी कितनी है? 14 राजु की है। 14 राजु लंबा है वह। और लोक पुरुष संठान, उसका आकार कैसा है? कि लोक पुरुष, पुरुष के आकार का। कैसा पुरुष? कटिहात धारी द्वैपग पसार। कोई पुरुष अपने कमर पे हाथ रखे और दोनों पैरों को पसार कर अर्थात फैला कर खड़ा हो जाए, तो जैसा उसकी बॉर्डर आउटलाइन खींचेंगे ना, तो जैसा आकार बनेगा वह लोक का आकार है। और उसमें तामे जीव अनादि से भरमत है बिन ज्ञान। और उस तीनों लोक में जीव परिभ्रमण क्यों कर रहा है? अज्ञान के कारण। अनादि से कर रहा है जीव भ्रमण, क्योंकि अज्ञान के कारण, बिना ज्ञान से। कौन सा ज्ञान नहीं है? लोक का ज्ञान नहीं है। लोक का नहीं, अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं है, इसलिए इस लोक में भ्रमण कर रहा है। और यहाँ पर लोक में क्या बताया? लोक भावना में, लोक स्वरूप विचारी के, आत्म रूप निहार। मतलब ऐसा लोक का स्वरूप जानो। कैसा?
कि वो 14 राजू का है, पुरुषाकार है, नीचे ऊर्ध्वलोक है, फिर मध्य लोक है, ऊपर ऊपर ऊर्ध्वलोक है, बीच में मध्य लोक है, नीचे अधोलोक है। इस तरह पूरा लोक का हम स्वरूप विचार लें। मध्य लोक में असंख्यात द्वीप समूह हैं, इतना बड़ा नरक में 7 नरक हैं, ऊपर 16 स्वर्ग हैं, फिर 9 ग्रेव्यक, 9 अनुदिश, 5 अनुत्तर। इस तरह से पूरा लोक का स्वरूप विचार कर लें। फिर क्या करना एट लास्ट कि आत्म रूप निहार, विचार करके फिर अंत में अपने आत्मा का रूप निहारना। मतलब कि इन सब में इतनी सारी जगह हैं, किंतु ये सब मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं है। मैंने इन सब जगह परिभ्रमण किया है, किंतु मैं तो एक आत्मा हूँ। अनादि से परिभ्रमण कर रहा हूँ, किंतु मैं आत्मा हूँ। ठीक है, तो आत्म रूप निहार, अपने आत्मा के रूप को निहारना। लोक के स्वरूप का विचार कौन से कर्णानी योग के माध्यम से लोक के स्वरूप का विचार करेंगे, है ना। देखो वो आता है ना, 6 डाला का मंगलाचरण है, 3 भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, कि तीनों लोकों में सारभूत क्या है, वीतराग विज्ञानता है। तो पहले हमने 3 लोक को देख लिया, फिर उसमें समझ में आ गया कि 3 लोक कुछ भी कार्यकारी नहीं है, एक वीतरागता और विज्ञानता ही कार्यकारी है। उसी तरह से तीनों लोक के स्वरूप का विचार करने के बाद अंत में क्या निष्कर्ष निकला कि मैं तो आत्मा हूँ। अपने आत्मा के रूप को निहारो। परमारथ व्यवहार गुणी मिथ्या भाव निवारी, परमार्थ और व्यवहार को अच्छी तरह से जानकर, परमार्थ व्यवहार, परमार्थ मतलब निश्चय, निश्चय और व्यवहार को अच्छी तरह से जानकर मिथ्या भाव निवारी, मिथ्यात्व भाव को निवारण कर दो। निश्चय और व्यवहार क्या होता है, मतलब आगे बहुत बहुत बड़ा एक पूरा प्रकरण है निश्चय और व्यवहार का, किंतु शॉर्ट में एक शब्द में समझना है तो निश्चय का अर्थ होता है सत्यार्थ और व्यवहार का अर्थ होता है असत्यार्थ। निश्चय का अर्थ होता है कि जो वस्तु जैसी है उसे वैसा ही कहना, वो निश्चय है। और व्यवहार अर्थात किसी को किसी में मिलाकर किसी अपेक्षा से बात करना, वो व्यवहार है। तो मतलब हमने क्या निश्चय और व्यवहार से अपनी आत्मा को जानना, तो निश्चय से तो क्या आत्मा को जाना कि मैं एक ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा हूँ, यह तो निश्चय से मेरी आत्मा है। और व्यवहार से क्या जाना कि मैं अभी पंचेंद्रिय हूँ, क्योंकि किस अपेक्षा से बात कर रहे हैं कि इंद्रियों की अपेक्षा से देखा जाए तो मैं अभी पंचेंद्रिय हूँ। हम मोबाइल को थोड़ी एकेंद्रिय या 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय बोलते हैं कि मोबाइल में स्पर्शन गुण है तो ये एकेंद्रिय हो गया। एक इंद्रिय है क्योंकि इसमें स्पर्श है, तो वो जीव के ही भेद है ना, स्पर्शन एक इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय। तो किसी ने बात की कि आप कितने इंद्रिय जीव हो, तो हम बोले कि नहीं नहीं हम तो ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा हैं। अरे भाई, व्यवहार से कहने के लिए किस अपेक्षा से कि 5 इंद्रियों की अपेक्षा से व्यवहार से कथन होता है कि मैं पंचेंद्रिय हूँ। और निश्चय से मैं कैसा हूँ, ज्ञान और आनंद स्वभावी हूँ। तो निश्चय और व्यवहार को अच्छी तरह से समझकर फिर मिथ्यात्व भाव को छोड़ देना चाहिए। मतलब मोह राग द्वेष भी मुझ में ही उत्पन्न होते हैं, मेरे हैं, क्योंकि कहीं और तो उत्पन्न नहीं हुए ना, मेरे में ही उत्पन्न हुए। तो ये व्यवहार से मोह राग द्वेष मेरे हैं, किंतु निश्चय से विचार किया जाए तो मोह राग द्वेष भी मेरे नहीं हैं। मैं तो ज्ञान दर्शन गुण वाला एक आत्मा हूँ। तो इस तरह से लोक के स्वरूप का विचार करके अपनी आत्मा के स्वरूप को विचारना और निश्चय और व्यवहार के स्वरूप को अच्छी तरह से समझकर मिथ्यात्व भाव को छोड़ देना, ये लोक भावना है। अगली भावना है बोधि दुर्लभ भावना। पहले बोलते हैं बोधि दुर्लभ भावना। बोधि आपका भाव है, निश्चय दुर्लभ नाई, भव में प्राप्ति कठिन है, यह व्यवहार कहाई। क्या है, बोधि और दुर्लभ, 2 शब्द से बना है बोधि दुर्लभ। बोधि का क्या अर्थ होता है, ज्ञान। बोधि का अर्थ होता है ज्ञान, और दुर्लभ यानी दुर्लभ को क्या बोलेंगे और सरल शब्द में,
मतलब बहुत मुश्किल से जो चीज़ मिलती है उसको दुर्लभ बोलते हैं ना, अमूल्य। अमूल्य है मतलब बहुत मुश्किल से जो चीज़ मिलती है। तो यहाँ क्या लिखा कि ज्ञान और मुश्किल, कि ज्ञान, बोधि यानी ज्ञान का प्राप्त होना बहुत ही मुश्किल, मतलब बहुत कठिनाई से प्राप्त होने वाली चीज़ है, दुर्लभ चीज़ है ज्ञान। तो हमें यहाँ एक प्रश्न होना चाहिए कि अभी तो आपने कहा कि ज्ञान स्वभावी आत्मा में हूँ, निश्चय से ज्ञान दर्शन सुख वाला आत्मा में हूँ, और यहाँ पर लिख रहे हैं कि ज्ञान बहुत मुश्किल है। तो कैसे, इसका बहुत ही अच्छा इसमें अर्थ लिखा है, बोधि आपका भाव है निश्चय दुर्लभ नाही। मतलब वास्तव में देखा जाए तो ज्ञान तो मेरा स्वभाव है, इसलिए वह कोई दुर्लभ वुर्लभ नहीं है। ज्ञान प्राप्त करना बहुत सरल है। प्राप्त ही क्यों करना है, मैं तो ज्ञानमय ही हूँ। तो बोधि आपका भाव है निश्चय दुर्लभ नहीं। बहुत ही अच्छी, मतलब मेरे को ये सबसे बेस्ट 12 भावना में ये वाली भावना है कि वास्तव में तो ज्ञान मेरा स्वभाव ही है, इसलिए वह दुर्लभ नहीं है। भव में प्राप्ति कठिन है यह व्यवहार कहाई, किंतु भव में उसको प्राप्त करना, संसार में ज्ञान को प्राप्त करना, यह बहुत मुश्किल है, ऐसा व्यवहार से कहा जाता है। मतलब ये तो बिल्कुल वो वाली बात हो गई, पानी में मीन प्यासी, कि पानी में ही मछली रह रही है और किंतु फिर भी वो प्यासी है। मतलब मैं ज्ञान वाला हूँ, ज्ञान से ही बना हुआ हूँ, ज्ञान ही मेरा स्वभाव है, किंतु फिर भी मुझे अज्ञान है, फिर भी ज्ञान मेरे लिए दुर्लभ है, ऐसी बात कह दी। तो वैसा ही हो गया कि पानी में रहते हुए भी मछली प्यासी है, अर्थात मैं ज्ञान वाला होकर भी ज्ञान से शून्य हूँ, ज्ञान मेरे में नहीं है। ज्ञान वाला हूँ किंतु ज्ञान मेरे में नहीं है। कैसी अद्भुत बात है। मतलब ये इसलिए कहा कि भव में प्राप्ति, हमें, मैं ज्ञान वाला हूँ, अपने स्वयं को देखने की फुर्सत ही नहीं है कि मैं ज्ञान वाला हूँ। मैं पूरे समय बाहर 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 ही देखता रहता हूँ, पर पदार्थों में ही ज्ञान देखता रहता हूँ, और मैं जहाँ से ज्ञान आ रहा है उस ज्ञान की मुझे, उस भंडार की मुझे खबर ही नहीं है। ज्ञान कहाँ से निकल रहा है प्रति समय, आत्मा में से। तो आत्मा उस ज्ञान का भंडार है ना, तभी तो उसमें से ज्ञान निकल रहा है। मतलब बहुत ही अच्छी, एकदम सोचने वाली बात है ये, कि ज्ञान मेरा स्वभाव है, ज्ञान से मैं भरा हुआ हूँ, किंतु फिर भी मुझे ज्ञान प्राप्त करना दुर्लभ है। देखो इतने कई लोग कहते हैं ना कि ऐसे कि आप बहुत अच्छा समझाते हो, या आपने समझाया और मुझे समझ में आ गया, आपने अच्छा समझाया। तो वास्तव में समझाने से समझ में आता है कि समझने से समझ में आता है? कैसे समझ में आता है? समझाने से समझ में आता है। समझा तो मैं बहुत रही हूँ, स्कूल में टीचर भी बहुत समझाते हैं, किंतु किसको समझ में आता है? कि जो समझता है उसको समझ में आता है, समझाने से समझ में नहीं आता। तो वैसे ही ज्ञान कहाँ से आता है? कि ज्ञान ज्ञान में से ही आता है, ज्ञान ज्ञान में से ही आता है, अर्थात आत्मा में से ही ज्ञान आता है, क्योंकि वह ज्ञान का भंडार है। किंतु फिर भी मुझे उस ज्ञान की खबर क्यों नहीं है? क्योंकि भव में प्राप्ति कठिन है, मेरा उस ज्ञान की तरफ ध्यान ही नहीं जाता, इसलिए ज्ञान की प्राप्ति को दुर्लभ कहा। तो ये बोधि दुर्लभ भावना है। और बुदरदास जी की बोधि दुर्लभ भावना क्या है? धन कन कंचन राज सुख सब ही सुलभ कर जान, दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। उन्होंने भी क्या कहा कि धन का होना, कंचन का होना, सोने का होना, राज्य सुख होना, ये सब तो सर्व सुलभ कर जान, ये तो सब सुलभ है, इनकी प्राप्ति होना तो बहुत सरल है। धन की प्राप्ति होना, अच्छे परिवार की प्राप्ति होना, अच्छे राज्य की प्राप्ति होना, निरोगी शरीर होना, ये सब प्राप्त होना तो सरल है। क्यों है सरल? क्योंकि इसके लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है। क्यों नहीं करनी पड़ती है मेहनत? धन प्राप्त करने के लिए तो हमको लगता है हम बहुत मेहनत करते हैं, तो बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है? क्यों नहीं है ज़रूरत?
क्योंकि धन तो पूर्व कर्म के उदय से मुझे प्राप्त होता है। निरोगी शरीर रखने के लिए बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है कि कुछ ज़रूरत नहीं है। कैसा शरीर रहने वाला है, कितने रोग आने वाले हैं, कब रोग आने वाला है, ये सब भी पूर्व कर्म से निश्चित है, पूर्व भव से निश्चित है। मतलब कर्म के उदय के अनुसार होंगे, उसमें कुछ भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो सब सुलभ हैं, इजीली अवेलेबल हैं। वो दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान, किंतु इस संसार में यथार्थ ज्ञान का होना, सच्चे ज्ञान का प्राप्त होना, ये बहुत दुर्लभ है। और वास्तव में हम विचार करें, ये एक आती है ना, बहुपुण्य पुंज प्रसंग से शुभ देह मानव का मिला, तो भी अरे भव चक्र का फेरा न एक कभी टला। मतलब हमें इस ज्ञान को प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हो गया है। हमें जिनवाणी की बात सुनने को मिल रही है। आज श्रुत पंचमी पर्व है ना, तो हम जिनवाणी की बात सुनने को हमें मिल रही है। ये बात सुनने को मिल रही है कि मैं ज्ञान का घन पिंड हूँ, ज्ञान मेरे में ही है। ये बात भी हमको सुनने को मिल रही है। मतलब ज्ञान प्राप्त करना सरल है, ये बात हमको सुनने को मिल रही है। यही हमारे महापुण्य का उदय है। तो इसलिए हम कभी भी हमें ये नहीं सोचना है कि ज्ञान प्राप्त करना बहुत मुश्किल है, सम्यक ज्ञान मुझे नहीं हो सकता। क्षयोपशम ज्ञान की बात नहीं हो रही है यहाँ, जो जानने वाले ज्ञान की बात हो रही है कि वो जानने वाला ज्ञान प्राप्त करना बहुत सरल है। देखो, वो जो दूसरा लौकिक ज्ञान प्राप्त करना कठिन है कि हम पूरे करणानी योग के सारे कर्म के भेद प्रभेद जान लें, 3 लोक के असंख्या द्वीप समुद्रों के नाम याद करने लगें, कितनी नदियां हैं, कितने पर्वत हैं, सारी चीज़ें याद करने की कोशिश कर लें, तो वो तो कठिन काम है। किंतु क्या ज्ञान कि मैं आत्मा हूँ, इतना ज्ञान प्राप्त कर लें कि मैं ज्ञान वाला हूँ, ये ज्ञान जहाँ से निकल रहा है उसका खदान में हूँ, उसका खजाना में हूँ, ऐसा ज्ञान प्राप्त करना बहुत सुलभ है। ठीक है, तो ये हुई बोधि दुर्लभ भावना। वापस एक बार बोलते हैं, बोधि आपका भाव है, निश्चय दुर्लभ नाही, भव में प्राप्ति कठिन है, यह व्यवहार कहाई। कि बाहर में प्राप्त करना कठिन है। क्यों कठिन है? क्योंकि देखो, वो आता है ना, मोक्ष मार्ग प्रकाशक की एक लाइन है कि इस जीव ने भोग बंधन की कथा अनादि से सुनी है, इसलिए सबको परिचित है, इसलिए वह सरल लगती है। काम भोग बंधन की कथा, काम सेवन करना, कैसे भोग भोगना, है ना, ये सारी कथाएं किसी को समझानी पड़ती है। कितना इजी है, हर कोई व्यक्ति तिर्यंच भी ये काम कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि अनादि से ही ये करते हुए आ रहे हैं, तो ये काम सरल लगता है। किंतु जिनवाणी सुनना बहुत कठिन लगता है। क्यों? क्योंकि वो कभी सुनी नहीं है ना, इसलिए वो परिचित नहीं है। ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक का नहीं, समय सार ग्रंथ में कुंद आचार्य ने लिखा है। किंतु एकत्व विभक्त आत्मा की बात कभी सुनी नहीं, परिचय नहीं किया, इसलिए उसे वह कठिन लगती है। और काम भोग बंधन की कथा इस जीव ने अनादि से सुनी है, इसलिए वह उसे सरल लगती है। तो हमको जिनवाणी सुनने का पुरुषार्थ करना पड़ता है ना। क्यों? कोई अगर हमें कोई खाने की रेसिपी बता रहा है या कुछ किसी की बुराई कर रहा है, किसी की अच्छाई, तो वो हमको बहुत इजीली अरे हाँ हाँ हाँ, और एक बार में कोई कुछ रेसिपी बोले और याद भी हो जाती है वो रेसिपी। बिल्कुल, आज मैं यहाँ पे अभी आपको 1 मिनट में केक बनाने की रेसिपी बोलूँ और आप किचन में जाके फटफट से वो केक बना लेंगे। क्यों बना लेंगे? क्यों सरल लगा? क्योंकि अनादि काल से उसी की रुचि है ना, उसी की, और वही काम करते रहते हैं, वही घी, वही आटा, वही शक्कर, वही काम करते रहते हैं, इसलिए वो काम सरल लगता है। और अभी हम भगवान बनने की रेसिपी बताएं, भगवान बनने का प्रोसीजर बताएं, तो वो कठिन लगता है। क्यों? क्योंकि वो कभी हमने सुना नहीं है। तो भव में प्राप्ति कठिन है, यह व्यवहार कहाई। बाहर व्यवहार में ऐसा कहा जा सकता है कि इस ज्ञान की प्राप्ति होना दुर्लभ है। अंतिम भावना है धर्म भावना।
दर्श ज्ञानमय चेतना आत्म धर्म बखान, दया क्षमादिक रत्न त्रय या में गर्भित जान। वास्तव में धर्म क्या है? दर्श ज्ञानमय चेतना। आत्मा का स्वभाव वास्तव में क्या है? ज्ञान दर्शनमय चेतना। ज्ञान और दर्शनमय, ज्ञान और दर्शन, ये ही मेरा स्वभाव है। पहले तो धर्म किसे कहते हैं? वस्तु स्वभावो धम्मो। धर्म अर्थात वस्तु का स्वभाव है, वही धर्म है। और वास्तव में जैन धर्म तो है भी यही कि सारी वस्तुओं का आप स्वभाव जान लो तो आपने धर्म प्रकट कर लिया। क्या बोला कि धर्म क्या है? वस्तु का स्वभाव है, कि वस्तु के स्वभाव जो जैसा है उसका जो स्वभाव है वही उसका धर्म है। हमने ये जान लिया कि पुद्गल का स्वभाव है सड़ना और गलना, नष्ट हो जाना, ये पुद्गल का स्वभाव है। तो समझ लो कि आपको पुद्गल का ज्ञान हो गया तो आपको धर्म हो गया। तो अब ये पुद्गल टूटेगा फूटेगा तो हमें दुख होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमें पता है कि इसका ये स्वभाव है। देखो ऐसा होता है ना कि हमें किसी का नेचर, बाहर में भी किसी का जो स्वभाव, मतलब हम नेचर की बात करें कि हमें किसी का नेचर पता हो तो हमें फिर वो व्यक्ति वैसा करे तो हम ज़्यादा टेंशन नहीं होती हमको, क्योंकि हमको उसका नेचर ही पता है कि वो ऐसा ही है। जैसे कि समझो हमारे परिवार में ही कोई हो, हमारे हस्बैंड ही हो समझो, उनको आदत हो कि वो डाइनिंग टेबल पे बैठेंगे और कुछ न कुछ बोलेंगे कि आज ये अच्छा नहीं बना, आज ये अच्छा नहीं बना। तो हम 1-2 दिन तो सुनेंगे, फिर क्या हो जाएगा हमको कि हमको पता चल जाएगा कि भाई उनकी आदत ही है बोलने की। तो हमको उस चीज़ को फिर दुख भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमको उनका स्वभाव पता चल गया है कि वो ऐसा बोलने वाले हैं। ये तो एक एग्जाम्पल है, कोई पर्सनल लेना नहीं इस चीज़ को। तो उसी तरह हमको सारी वस्तुओं का, तो सारी तो जगत में तो अनंत वस्तुएं हैं, तो सब वस्तु का हमको स्वभाव पता करना है। सब वस्तु का नहीं, जो 6 द्रव्य बताए थे ना, 6 द्रव्य में से भी पुद्गल और जीव का हमने स्वभाव जान लिया कि पुद्गल का क्या स्वभाव है और जीव का क्या स्वभाव है। तो वास्तव में हमें धर्म हो गया, वही वास्तविक धर्म है। तो मेरा स्वभाव क्या है? मैं अर्थात जीव, जीव अर्थात आत्मा। तो मेरा स्वभाव क्या है? जानना देखना मेरा स्वभाव है। ये मैंने जानना देखना स्वभाव समझ लिया तो मुझे धर्म हो गया। और पुद्गल का स्वभाव क्या है? सड़ना गलना, स्पर्श रस गंध वर्ण होना, ये पुद्गल का स्वभाव है। तो इस दुनिया में जितने भी पुद्गल हैं, कौन कौन पुद्गल हो गए? घर पुद्गल हो गया, कार पुद्गल हो गई, मोबाइल पुद्गल हो गया, जिनवानी पुद्गल हो गई, ज्वेलरी पुद्गल हो गई, साड़ियाँ पुद्गल हो गई। तो ये सब का स्वभाव है नष्ट होना। तो मुझे इसका स्वभाव पता चल गया तो अब ये सड़ेंगे गलेंगे नष्ट होंगे तो मैं दुखी नहीं होऊंगा। तो ये हो गया कि दर्श ज्ञानमय चेतना आत्म धर्म बखानी, कि वास्तव में आत्मा का धर्म क्या है, आत्मा का स्वभाव क्या है कि ज्ञान दर्शन होना, ज्ञान दर्शनमय है आत्मा, यही आत्मा का धर्म है। और मैंने उस धर्म को समझ लिया, अर्थात मैंने धर्म की प्राप्ति कर ली। दर्श ज्ञानमय चेत दया क्षमादिक रत्नत्रय या में गर्भित जानी। तो हम तो ये बोलते हैं कि 10 प्रकार के धर्म होते हैं, उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शोच, संयम, तप, त्याग, आकिंचन, ब्रह्मचर्य। तो हमने तो ये 10 धर्म लगते हैं। तो ये क्या बोला कि ये सब धर्म इसी में गर्भित हैं। हमने जीव और पुद्गल 6 द्रव्यों का स्वभाव अच्छे से समझ लिया। तो ये बाकी के 10 धर्म और रत्नत्रय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को भी धर्म कहते हैं ना, तो ये सब इसी में गर्भित हैं। ठीक है। तो दर्श ज्ञानमय चेतना आत्म धर्म बखानी, दया क्षमादिक रत्नत्रय या में गर्भित जानी, कि वास्तव में आत्मा का स्वभाव तो ज्ञान दर्शनमय है और दया का भाव, क्षमा आदि 10 धर्म और रत्नत्रय ये सब इसी धर्म में गर्भित हैं। मतलब एक आत्मा को जान लिया तो
तो हमने पूरे धर्म 10 धर्म हमें प्रकट हो गए एक आत्मा को जानने से। तो इस तरह से ये 12 भावना का हमने विचार किया। ये इनकी 12 भावना है, भूदरदास जी वाली 12 भावना, उसमें क्या है धर्म के बारे में? याचे सुरतरु देय सुख चिंतत चिंता रेन, बिन याचे बिन चिंतये धर्म सकल सुख देन। कि बाहर में तो कल्प वृक्ष से भी हम कुछ याचना करेंगे, चिंतामणि से भी हम कुछ मांगेंगे तो हमें कुछ मिलेगा, किंतु धर्म तो कैसा है कि बिन याचे बिन चिंतये, बिना याचना किए, याचना यानी मांगना। कल्पतरु हमें कोई चीज़ कब देगा कि हम उस तरु के सामने जाके खड़े हो जाएं कि हे कल्प वृक्ष मुझे एक सुंदर सा घर दे दे, ऐसी याचना करेंगे तब हमें वह देगा। और चिंतामणि कैसी है कि हम उसे हाथ में लेके मन में चिंतन करेंगे कि मुझे सुंदर घर मिल जाए, मुझे सुख मिल जाए तो वो देगा। किंतु कैसा है धर्म? तो बिन याचे बिन चिंतवे, बिना याचना करे और बिना चिंतन किए धर्म सकल सुख देन, कि सारे सुखों को धर्म दे देता है। बिना याचना किए बिना चिंतन किए ही सुख दे देता है। और वास्तविक सुख क्या है? कौन सा सुख देता है धर्म? घर दे देगा क्या? आंख बंद करके हमको याचना करी पेड़ से कि मुझे घर दे दे, चिंतामणि से याचना करी, चिंतन किया कि घर दे दे, तो ऐसा धर्म ऐसा घर देने वाला है? कौन सा सुख देने वाला है धर्म? निराकुलता का सुख, बिना याचना और बिना चिंतन किए, बिना चिंतवन किए भी वह धर्म सुख को देने वाला है। निराकुलता रूप सुख को देने वाला ही यह धर्म है। तो इस तरह 12 भावना की बात हमारी हुई। एक बार अपन ये 12 भावना पूरी एक साथ बोल लेते हैं, आप लोग भी साथ में गुनगुनाएं, क्योंकि अब ये पाठ खत्म हुआ तो खत्म हो गया, वापस से हम कब 12 भावना बोलेंगे पता नहीं है, इसलिए एक बार सब साथ में बोल लेते हैं। अनित्य भावना। द्रव्य रूप करी सर्वथिर, पर जय थिर है कौन, द्रव्य दृष्टि आपालको, पर जय नय करी गोन। अशरण भावना। शुद्धातम अरु पंच गुरु, जग में शरणो दोय, मोह उदय जिय के व्रथा, आन कल्पना होय। साथ साथ में आप इसका अर्थ भी सोचते जाएं मन में। संसार भावना। पर द्रव्यन ते प्रीति जो, है संसार अबोध, ताको फल गति चार में, भ्रमण कर्यो श्रुत शोध। एकत्व भावना। परमारथ ते आत्मा, एक रूप ही जोय, कर्म निमित्त विकल्प घने, तिन नासे शिव होय। अन्यत्व भावना। अपने अपने सत्व को सर्व वस्तु विलसाय, ऐसे चित वे जीव तब, परते मम तन थाय। अशुचि भावना। निर्मल अपनी आत्मा, देह अपावन गे, जानी भव्य निज भाव को, या सो तजो सने। आश्रव भावना। आत्म केवल ज्ञानमय, निश्चय दृष्टि निहार, सब विभाव परिणाममय, आश्रव भाव विडार। संवर भावना। निज स्वरूप में लीनता, निश्चय संवर जान, समिति गुप्ति संजम धर्म, धरे पाप की हानि। निर्जरा भावना। संवर में है आत्मा, पूर्व कर्म झड़ जाए, निज स्वरूप को पाय कर, लोक शिखर जब थाय। लोक भावना। लोक स्वरूप विचार के, आत्म रूप निहार, परमारथ व्यवहार गुणी, मिथ्या भाव निवार। बोधि दुर्लभ भावना।
बोधि आपका भाव है, निश्चय दुर्लभ नाई। भव में प्राप्ति कठिन है, यह व्यवहार कहाई। धर्म भावना। दर्श ज्ञान में चेतना, आत्म धर्म बखान। दया क्षमादिक रत्न त्रय, या में गर्भित जान। इस तरह हमारा यह 12 भावना का पाठ भी पूर्ण हुआ और हमारी वीतराग 1 जो भाग था यह भी पूर्ण हुआ। कल से हम वीतराग 2 भाग शुरू करेंगे। हमने ये भाग 1 में कौन कौन से पाठ पढ़े थे, नाम एक बार मैं बताती हूँ, आप लोगों को याद भी रहे होंगे। ये पहला पाठ तो सकल गेय गायक स्तुति का था। दूसरा आत्मा परमात्मा पाठ था, जिसमें हमने 3 आत्मा, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा, ऐसी आत्मा की 3 अवस्थाओं के बारे में पढ़ा था। फिर 7 तत्व था, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, ये 7 तत्व की चर्चा की थी। 6 आवश्यक पाठ था अगला, जिसमें देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ये 6 आवश्यक। फिर कर्म वाला पाठ था, 8 प्रकार के कर्म, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनीय, अंतराय, वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र, ऐसे 8 कर्म और उनकी 148 प्रकृति, उसके बारे में पढ़ा। फिर रक्षाबंधन पर्व में अकंपनाचार्य आदि मुनिराज के बारे में पढ़ा। जम्बू स्वामी में जम्बू स्वामी के चरित्र के बारे में, जम्बू स्वामी और सुधर्माचार्य, उन दोनों का निर्वाण और केवल ज्ञान दिवस एक ही है और जम्बू स्वामी अंतिम केवली हैं, यह पढ़ा। और 12 भावना में 12 भावनाओं का चिंतन किया। इस तरह से हमारा वीतराग 1 आज पूर्ण हुआ। कल से हम वीतराग 2 भाग शुरू करेंगे। जय जिनेंद्र।